जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना नया स्टेट ऑफिस बनाने का फैसला लिया है। इस दफ्तर के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मैप देखकर काम की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि यह नया कार्यालय राजनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक कामों को गति देने में मदद करेगा। दफ्तर बनने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। काम शुरू होते ही आसपास के इलाकों में विकास गतिविधियां भी तेज होंगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिसंबर 1 तारीख से रियल एस्टेट एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नए एजेंटों को नया एजेंसी लिया जाएगा और नियमों में सख्ती होगी। इस बदलाव का मकसद है कि प्रॉपर्टी मार्केट में पारदर्शिता बढ़े और आने जाने वालों को झूठे दावे न मिले। नए एजेंटों को प्रशिक्षण, पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने कहा है कि जिन एजेंटों ने पुराने नियमों के तहत काम किया है उन्हें भी अपडेट करना होगा। चलिए एक और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला एक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। यह मार्ग करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा और कई जिलों को जोड़ने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रैफिक कम होगा, यात्रा तेज होगी और व्यापार परिवहन सुगम बनेगा। सरकार का कहना है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। फिरोजाबाद में एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया है क्योंकि वहां गेहूं का आटा बनाने के नाम पर चावल भौतिक सफेद पाउडर मिलाया जा रहा था। यह मिलावट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। फैक्ट्री मालिकों को नोटिस भेजा गया है और जाँच जारी है। इस घटना से खाद्य सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार की टेक नोडल संस्था ने देश भर में खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन रिकवर करने की सुविधा शुरू कर दी है। इससे अब चोरी हुए फोन का पता लगाना और वापस मिलना आसान होगा। इस सुविधा के तहत फोन की ईमेल व अन्य जानकारी से ट्रैकिंग हो सकेगी और चोरी वाले फोन को ब्लॉक किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं को कहा गया है कि वे अपने फोन का डेटा अपडेट रखें ताकि अगर फोन खो जाए तो तुरंत रिकवरी कर सके। चलिए और एक अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र को जोड़ने के लिए 240 किलोमीटर लंबी खलीलाबाद बहराइच रेलवे लाइन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस रेल लाइन के पूरा होने से उत्तर पूर्व क्षेत्र और अन्य हिस्सों में आवागमन व माल परिवहन सुगम होगा। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र के विकास और लोगों की आवाजाही में वक्त व खर्च दोनों में कमी आएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश में मानसून का असर अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने 1 व 2 दिसंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि हवा के कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है जिससे बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रियों को अपने सफर की योजना सावधानी से बनाने को कहा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बढ़ाते हुए सभी शिक्षकों की योग्यता की जाँच का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमों को और सख्त किया जा रहा है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज या योग्यता में गड़बड़ी मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण देना है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉय सिटी कहलाता है? नोएडा को ये पहचान इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ खिलौने बनाने की कई बड़ी बड़ी उद्योग इकाइयाँ तेजी से विकसित हो रही हैं। सरकार का कहना है कि इस सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े। टॉय इंडस्ट्री के बढ़ने से यूपी की अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में एक बड़े विवाद के बाद CISF के हेड कांस्टेबल की एक 17 वर्षीय लड़के ने हत्या कर दी। ये घटना विवाद बढ़ने के बाद हुई। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। परिवार और विभाग दोनों ने इस घटना पर दुख जताया है। यह मामला राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़ा करता है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेल ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से स्लीपर कोच में बेडरोल सेवा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया उपलब्ध कराया जाएगा जिससे लंबी यात्रा और आरामदायक होगी। रेल विभाग ने बताया है कि सभी ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से ये सेवा पुनः लागू की जाएगी। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। चलिए एक और मौसम अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में डिटवा तूफान का प्रभाव दिखने लगा है। गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाएं तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में शीतलहर की संभावना है और तापमान और गिर सकता है। लोगों को सुबह और शाम खासकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। ये ठंड का पहला बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। मुरादाबाद में नकली अंडों का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने लगभग 45 लाख नकली रंगीन अंडे जब्त किए हैं। ये अंडे कृत्रिम सामग्री से तैयार किए गए थे जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ी है। चलिए दोस्तों पहला अपडेट देखिए। गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल तक घने कोहरे की वजह से रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और कई ट्रेनों को 15 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
यात्रियों को पहले से ट्रेन स्टेटस चेक करके ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण समय से चलने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 वर्ष पहले घर से लापता हुआ युवक अचानक वापस लौट आया है। वो इतने वर्षों तक सलीम नाम से रह रहा था और दस्तावेज सत्यापन में उसकी वास्तविक पहचान उजागर हुई। परिवार उसे देखकर भावुक हो उठा और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के कई जिलों में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और ब्लैक मार्केटिंग के कई मामले सामने आए हैं। सिरोही में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, जहां किसानों को नकली या गलत मात्रा में खाद देकर ठगा जा रहा था। प्रशासन ने छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के एक शादी समारोह में बीफ परोसे जाने की सूचना के बाद इलाके में हंगामा मच गया और फूड सेफ्टी विभाग ने मौके से सैंपल उठाए हैं। कैटरिंग से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि यह मामला संवेदनशील है और जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आएगी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और माना जा रहा है कि शुरुआत से ही माहौल गर्म रहेगा, क्योंकि कई बड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में आर्थिक नीतियों, आंतरिक सुरक्षा और रोजगार जैसे कई विषयों पर जोरदार बहस होने की संभावना है। संसद सचिवालय ने सभी सांसदों को पूर्ण उपस्थिति रखने का निर्देश दिया है। देश भर की नजरें इस सत्र पर टिकी हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में आईटीबीपी ने एक महत्वपूर्ण नया बेस स्थापित किया है, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और मजबूत होगी। इसी अभियान के दौरान दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में बड़ी सफलता है। राज्य सरकार ने इसे संयुक्त अभियान का सकारात्मक परिणाम बताया है। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम खबर देखिए। बुंदेलखंड के किसानों के लिए सोलर फेंसिंग योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ये योजना किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए शुरू की गई है, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कई जिलों में इसका लाभ पहले से दिखाई देने लगा है और आवेदन तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।